आज हम सब दिन से कुछ अलग सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आज समझ गया ना? क्या समझे तुम सब? कुछ अलग सीखेंगे, कुछ नया। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कुछ नया सीखेंगे। और साइंस से मुतालिक, किससे मुतालिक? साइंस से मुतालिक। सवाल नंबर 1, कौन ऐसा घर है, पहले पूरा सवाल सुनना, ठीक है? कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा मकान है जो ऊपर से सफ़ेद होता है और अंदर से पीला होता है? उसमें ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है, ना रोशनदान है, और ना ऑक्सीजन अंदर से बाहर और ना बाहर से अंदर जा सकती है। पहले पूरा सवाल सुनो ना, फिर से सवाल सुनो। कौन ऐसा घर है जो ऊपर से वाइट होता है, सफ़ेद होता है और अंदर से पीला होता है? उसमें ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है, ना रोशनदान है, ना ऑक्सीजन अंदर से बाहर, ना बाहर से अंदर जा सकती है। और कुछ दिन के बाद उसमें एक हैवान पैदा हो जाता है, मकान फटता है, मकान खुद ब खुद फट जाता है और उसमें से हैवान निकलता है। वो कौन सा घर है? अंडा। और अंडा से क्या निकलता है? अंडा ऊपर से क्या होता है? सफ़ेद होता है और अंदर से पीला। उसमें ऑक्सीजन जा सकता है? नहीं। और अंदर से बाहर? नहीं। और फिर क्या होता है कुछ दिन के बाद? चूजा निकलता है और वो बात करता है अपनी आवाज़ में। समझ गया ना? तो ये अल्लाह ताला की क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि हर चीज़ में गौर फिक्र करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गौर फिक्र करनी चाहिए। हर चीज़ में इंसान के लिए क्या है? सबक है। हर चीज़ में क्या है? सबक है, नसीहत है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसमें से क्या करता है? बच्चा निकालता है, चूजा निकालता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानी है। सवाल नंबर 2, दिल का काम क्या है? दिल का काम क्या है? पूरे बदन या पूरे जिस्म में खून पिलाना। पूरे जिस्म में खून पिलाना। हाँ, खून को पंप करना, खून को पहुंचाना, फैलाना। तो दिल क्या करता है? दिल पूरे जिस्म में खून पिलाता है। और भी दिल का काम क्या है? और भी कोई काम है दिल का? और भी काम है ना? क्या है बताओ? अंडा को पका के खा लेना। और काम क्या है? दिल का काम और भी है कि दिल के अंदर क्या होना चाहिए? अच्छाई होनी चाहिए। दिल के अंदर दिल के अंदर किसी के लिए कीना नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, दुश्मनी और नफरत नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? भलाई होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर इंसान भलाई नहीं करे, दिल से किसी के लिए भला नहीं चाहे, तो क्या होगा? रूहानी तौर पर दिल मर जाता है। रूहानी तौर पर क्या होता है? दिल के अंदर क्या होता है? जज्बा होता है। क्या होता है? जज्बात होते हैं। तो जिस तरीके से दिल खून को क्या करता है? फैलाता है। इसी तरीके से हम सबको क्या करनी चाहिए? नेक काम करना चाहिए और उसे फैलाना चाहिए। समझ गया ना? नेक काम को करना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। तो नेक काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? दिल की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है। नेक काम करने के लिए इल्म की ज़रूरत होती है। क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इल्म की। अगर मालूम रहेगा क्या अच्छा है बुरा है, इल्म रहेगा तब ना फैलाएगा। समझ गए ना बात को? तो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इल्म की ज़रूरत। नेक काम के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इल्म की ज़रूरत है। इसलिए इल्म सीखना क्या है? फ़र्ज़ है। कुरान और हदीस का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। समझ गया ना बात को? तो सवाल नंबर 3, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। अगर एक घर में, किसी घर में अगर पूरे गैस को भर दिया जाए और माचिस मार दिया जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, घर उड़ जाएगा। इसी तरीके से इंसान जब बुराई करता है, ठीक है ना, गुनाह करता है, बुराई करता है, गलत काम करता है, तो अंदर से क्या हो जाता है?
ब्लास्ट हो जाता है। इंसान का दिल क्या होता है? खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, गुनाह से मैला हो जाता है, काला हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से इस दुनिया में भी गुनाह का नहुसत फैला हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है? अल्लाह का अजाब आता है। समझ रहे हो ना? तो कयामत क्यों आएगी? बुरा काम करेगा, फिर क्या होगा? जमीन फटेगा और फिर जो है जलजला आएगा और फिर क्या होगा? समंदर में आग लग जाएगी। समझ रहे हो? इदल बिहार फुज्जिरत, समंदर में क्या होगा? आग लग जाएगी। इतना गुनाह का नहुसत फैलेगा कि जमीन भी जलेगा और समुंदर भी जलेगा। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। तो सवाल नंबर 4, सूरज किस चीज से रोशनी देता है? आग से और गैस से रोशनी देता है। आग से और रोशनी देता है। तो इल्म हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर आग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। इल्म हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? जुनून और जज्बा और अंदर आग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? अपने आप को पिघलाना पड़ता है, समझ, जलाना पड़ता है, तब जा कर के, समझ रहे हो ना, इल्म मिलता है। समझ रहे हो ना? कैसे इल्म मिलता है? जिस तरीके से सूरज किस चीज से रोशनी देता है? आग और गैस से। इंसान किस चीज से रोशनी देता है? आग और गैस से। इंसान इल्म से। इल्म क्या है? अले इल्म नूर, और इल्म क्या है? रोशनी है। इल्म क्या है? रोशनी है। तो अंदर आग होगी, जुनून और जज्बा होगा इल्म हासिल करने का, तब ना वो इंसान रोशनी देगा। समझ रहे हो ना बात को? क्या समझे? बहुत कुछ समझ गए। सवाल नंबर 5, जमीन सूरज के गिर्द कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? 365 हाँ, जमीन सूरज के गिर्द कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है। समझ रहे हो ना? तो सूरज जमीन से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? छोटा है? बहुत बड़ा है, कई लाख गुना बड़ा है। समझ रहे हो ना? लाखों गुना बड़ा है जमीन से। सूरज कितना बड़ा है? और सूरज में क्या है? आग है और गैस है। समझ रहे हो ना? जिसके वजह से उसमें धमाका होता है। क्या होता है? हर सेकंड में कई करोड़ों आइटम बम फटने के बराबर क्या होता है? उसमें धमाका होता है, जिसके वजह से उससे रोशनी फैलती है जमीन पे। समझ रहे हो ना? तो सूरज जमीन के गिर्द कितने दिन में एक जमीन सूरज के गिर्द कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? 365 हाँ। तो सूरज बड़ा है कि जमीन? सूरज बहुत बड़ा है जमीन से। समझ रहे हो ना? सूरज का छोटा सा कोना अगर जमीन पे आके गिर जाएगा तो जमीन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और जमीन सूरज जो थोड़ा सा, समझ रहे हो, रत्ती बराबर भी, रत्ती समझते हैं ना? राई के दाने के बराबर भी अगर सूरज जो है जहाँ पे है वहां से अगर हिल गया, जमीन से अगर मतलब करीब आ गया, समझ रहे हो ना, तो जमीन में क्या होगा? जमीन में आग लग जाएगी। क्या होगा? जमीन जल जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर दूर हो जाए तो क्या होगा? बर्फ जम जाएगा। जमीन में सब आदमी, पेड़ पौधा, घर मकान सब क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा, जल जाएगा।